जय हिंद दोस्तों। साइंस की एक और शानदार क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम साइंस के साइंस में जो फिजिक्स टॉपिक है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बिना देरी करे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह किन दो के बीच में होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह आता है। अगला प्रश्न है, पल्सर होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लेती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.3 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश धरती पे पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लेती है और सूर्य का प्रकाश धरती पे पहुंचने में लिए 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश धरती पे पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी 8 मिनट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वरुण। वरुण ग्रह का एक भी उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में किस ग्रह की खोज अंत में की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लूटो की। 1930 में प्लूटो की खोज की गई थी। अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड डब्ल्यू टोंगबोग ने की थी। प्लूटो की खोज है वो अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड डब्ल्यू टोंगबोग ने की थी। अगला प्रश्न है, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, वरुण हो जाएगा। सौर परिवार में सूर्य से अधिकतम दूरी में वरुण ग्रह स्थित है और सबसे नज़दीक है वो बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह और सबसे दूर वरुण ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को जलीय ग्रह भी कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर सिस्टम के लिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। सोलर सिस्टम के लिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 317 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए उस टाइम सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से घिरा हुआ है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का कारण क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी का परिभ्रमण। दिन और रात पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप किस कारण आते हैं?
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, विवर्तनिकता के कारण भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 घंटे का। भूमध्य रेखा पे दिन 12 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रम्प पट्टा कहाँ अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के समीप। डोनाल्ड ट्रम्प पट्टा भूमध्य रेखा के समीप होता है, अवस्थित होते हैं या होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे संघनतम पदार्थ कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। पृथ्वी से सबसे अधिक कॉपर पाया जाता है, संघनतम पदार्थ कॉपर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी पृथ्वी की सबसे पतली परत भूपर्पट्टी होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करनी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ।